राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता कर कहा कि 10 लाख नौकरियों को कैबिनेट की पहली बैठक में कलम देंगे। तो एनडीए को बता देना चाहता हूं कि 4.5 लाख रिक्तियों को भरा जाएगा। सभी राज्यों में कर्पूरी स्टैंडर्ड सहायता केंद्र खोलेंगे जिसमें गरीबों को मदद मिले। नीतीश कुमार को नसीहत दी है कि भाषा और संयम रखें, अपनी मर्यादा में बोले। नीतीश जी क्राइम अपहरण की बात करते हैं, लेकिन बिहार में क्राइम का ग्राफ ज्यादा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण 55 घोटाला, सृजन घोटाला का याद दिलाया। बिहार को घोटाला वाला विकास नहीं चाहिए। बिहार को अस्पताल स्कूल चाहिए। बिहार को भरोसे का युवा चेहरा चाहिए। मुख्यमंत्री पूरे बिहार को परिवार कहते हैं। जिन्हें ये परिवार कहते हैं वो 5 मंत्री है। बिहारियों को सम्मान देने के लिए तेजस्वी जी अपनी सम्मान को परवाह न करते हुए केंद्र सरकार के पास अनशन कर बिहारियों को सम्मान बरकरार रखेंगे। 10 लाख नौकरियों के जॉब वेतन देने को लेकर कहा कि इसका पहले ब्लूप्रिंट तैयार है। करना पड़ रहा है, आपसे साझा करना पड़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी वैचारिक संतुलन तो 17 में खो बैठे, अब थोड़ा भाषाई संतुलन भी खो रहे हैं। आप उनकी जुबान देखिए, नेता प्रतिपक्ष कभी भी नीतीश जी या नीतीश बाबू के अलावा कुछ नहीं करते। मुख्यमंत्री जी की जुबान क्या है? वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है। ये तू तड़ाक की जुबान बिहार में कभी नहीं बोलेगी। ये हमारी जुबान ही नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आवाज बोलिए, और शीतल रहे, आप शीतल हो। मुख्यमंत्री जी, चुनाव की गर्मी है, आप थोड़े हताश भी हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है, राजनीति में, लोक जीवन में भाषाई मर्यादा बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी विस्मरण के भी शिकार हैं। 15 वर्ष की बात करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर एक आंकड़े पर मुख्यमंत्री जी मुझे से बहस कर ले। हर एक आंकड़े पे, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, हर चीज पे बात होगी। पलायन पे भी बात होगी कि पलायन की दर 2005 तक क्या होगी, 2005 के बाद क्या होगी। हम बड़े बुरे लग रहे हैं आजकल आपको भाषणों में, लेकिन साहब इन्हीं बुरे लोगों के पास आप चल के आए थे। वो तो लालू जी का विशाल हृदय था। जब भाजपा ने आपको अपमानित किया, उन्होंने आपको गले से लगा लिया, पुराने दिनों की दरकार करते हुए उसके सरोकार पर। लेकिन खैर, वो आपके संभवतः आपकी पर्सोना में नहीं है, आपके व्यक्तित्व में नहीं है। 1.5-2 साल के अंदर आपने वो कर दिया जो समकालीन राजनीति में हमने कहीं नहीं देखा। अब आइए माननीय मुख्यमंत्री जी 3C की बात करते हैं। क्राइम, मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार को चुप्पी, अपहरण, फिरौती, आंकड़े दिखाओ। मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा, एनसीआरबी का डेटा लीजिए, सामने रखिए ना आंकड़े। बिहारवासी जानते हैं, मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार आप भूल गए, उनकी करा भूल गए। अरे चुनाव अपनी जगह, कम से कम ये तो तय होना चाहिए, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना बिहार में पहले कभी नहीं हुई। और जिन लोग गुनहगार थे उसके, वो सब आपके पोषे पाले हुए लोग हैं। उनको आपने संरक्षण दिया, और आज भी उस संरक्षण के बदले आप ये नहीं कह रहे हैं मैंने दर्द को फंसावे, तो सबको संरक्षण। सृजन घोटाला, क्राइम के बाद करप्शन, 55-60 घोटाले हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए 2 घंटे लग जाएंगे। एक एक चीज का घोटाला, शौचालय, फसल से लेकर के शौचालय का। सृजन घोटाला, एक अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है, ये सुशासन की सरकार है। अभियुक्त फेसबुक लाइव कर रहा है, ये सुशासन की सरकार है। अभियुक्त आपके संरक्षण में चुनाव प्रचार में है, ये सुशासन की सरकार है। किसको बदला रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी? मैंने पहले भी कहा, राजनीति में थकन का, वो थकन आपकी नीतियों, आपकी नीयत, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य पद्धति में परिलक्षित हो रही है। मैं जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा करेंगे हम 10 लाख, उसके साथ उन्होंने कई सारी चीजें की। हर जिले में रोजगार केंद्र बनेंगे, और ये जानते हैं संभव है, ये नई सोच है। बिहार को नई सोच चाहिए, थकी हुई, उबाऊ, बासी सोच नहीं चाहिए। थकी, उबाऊ और बासी सोच
इससे बिहार का भला नहीं हो सकता। मैं एक बात और कहूं, विकास की नीतीश जी की परिभाषा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बनी सड़क को दोबारा बनाओ साल भर के अंदर, ये विकास है। बनी नहर को दोबारा बनाओ, ये विकास है। पुल पुलिया बनाओ, एक साल के उद्घाटन के ठीक पहले या उद्घाटन की ठीक बाद ध्वस्त हो जाए, ये विकास है। अगर ये विकास है तो बिहार को ये विकास नहीं चाहिए। ये एस्टीमेट घोटाला वाला विकास मैं नहीं कह रहा, मांझी जी बहुत कुछ कह के गए और फिर उनके पास गए हैं, उसी एस्टीमेट घोटाले के पास उन्होंने घूम घूम के कहा, उदाहरण दिया कि कैसे एस्टीमेट इनके दौर में बनता है। ये लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इस गाढ़ी कमाई पे किसी की काली नजर अगर पड़ती है तो बिहार को वो नहीं चाहिए। बिहार को स्कूल चाहिए, बिहार को अस्पताल चाहिए। आप सब ने देखा है कोरोना काल में क्या हुआ, यहाँ अस्पतालों की हालत क्या थी, सांप बेड के नीचे तैर रहा था। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और उनके उप मुखिया नायब साहब सुशील मोदी जी, मतलब मैं तो कमाल सोच रहा हूं, उनके बारे में तो मेरा मानना है कि वो भाजपा के नेता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में जो यूनाइटेड है वो नीतीश जी और सुशील मोदी जी है। अब अस्पतालों के हमसे मत सुनिए, आप पुरानी अपनी जो इमेजेस आपने पूरे देश को दिखाई थी वो दिखा दीजिए। एक आपका अंडर सेक्रेटरी लेवल का आदमी दम तोड़ देता है अस्पताल के बाहर, जगह नहीं है, आप कहते हैं सुशासन। अरे साहब, है बनाम भरोसा स्लोगन नहीं हो सकता, उसे जमीन पे उतारना होगा। बिहार को भरोसा चाहिए। एक अन्य मार्ग में 10 नवंबर को चेहरा बदलेगा, भरोसे का चेहरा होगा, युवा चेहरा होगा। अब हाल में एक शब्द उन्होंने और कहा, पूरा बिहार मेरा परिवार है। ये 15 बरस में पहली बार बोला था, आप अंडरलाइन कर लीजिए। 15 बरस में पहली बार जिस मुखिया को ये कहना पड़ जाए लोक लाज में, पूरा बिहार मेरा परिवार है, इसका मतलब आप समझ लीजिए उनका परिवार पूरा बिहार नहीं है। पूरा बिहार परिवार होता तो मजदूर भाइयों का आने में अवरोध नहीं उत्पन्न करते। पूरा बिहार परिवार होता तो अपने कमरे में बंद होकर के पूरे 3.5 महीने लोगों से दूर रहे। हम उनके परिवार के बारे में हमें जानकारी है। उनका परिवार है 5 नौकरशाह और 5 मंत्री। अगर ये 5 नौकरशाह और 5 मंत्री को आप परिवार कहते हैं तो बिहार को इस परिवार को ये परिवार स्वीकार नहीं है। बिहार परिवर्तन चाहता है, आमूल-चूल परिवर्तन चाहता है, सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि सरोकार बदलने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।